पाठ 7 संज्ञा नाउन। मयंक और रोहन विद्यालय जा रहे हैं। टोकरी में आम है। सीमा को प्यास लगी है। यहाँ मयंक और रोहन प्राणी व्यक्ति के नाम हैं। विद्यालय एक स्थान का नाम है। टोकरी और आम वस्तु के नाम है तथा प्यास एक भाव का नाम है। इन्हीं नाम शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस वाक्य में भरत एक विशेष व्यक्ति, राजा और भारत एक विशेष स्थान, देश का नाम है। अन्य उदाहरण मनोज, राहुल, राजीव, मयंक, सुप्रिया, प्रियंका, नेपाल, चीन, बिहार, मुंबई, गंगा, यमुना, हिमालय, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, रामायण, महाभारत, कुरान आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ने वाला पशु है। इस वाक्य में घोड़ा और पशु जातिवाचक संज्ञा हैं। अन्य उदाहरण मनुष्य, पक्षी, लड़का, लड़की, माता, पिता, शिक्षक, प्रधानमंत्री, चित्रकार, छात्र, हाथी, घोड़ा, तोता, कोयल, घर, गांव, शहर, सब्जी, आम, गुलाब, टमाटर आदि। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता और न ही इन्हें गिना जा सकता है। केवल मापा तौला जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, दूध, पानी, घी, तेल, चावल, गेहूं इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, दल, झुंड, गुच्छा, ढेर, संघ, गिरोह, मंडल आदि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को केवल महसूस किया जा सकता है, उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। जैसे माँ की ममता अनमोल होती है। इस वाक्य में ममता शब्द एक भाव का नाम है, अर्थात भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अन्य उदाहरण कठोरता, ईमानदारी, लाली, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, मूर्खता, दुर्जनता, भय, प्रेम, साहस, प्यास, भूख इत्यादि। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। शत्रु, शत्रुता। मित्र, मित्रता। पशु, पशुता। कवि, कवित्व। शिशु, शिशुता। नेता, नेतृत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। मानव, मानवता। विद्वान, विद्वता। दुकानदार, दुकानदारी। पहरेदार, पहरेदारी। युवक, यौवन। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। स्व, स्वत्व। निज, निजत्व। आप, आपा। अहम, अहंकार। सर्व, सर्वस्व।
पराया, परायापन, मम, ममत्व, अपना, अपनापन, अपनत्व, तुम, तुम्हारा। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, मधुर, मधुरता, माधुर्य, वीर, वीरता, वीरत्व, कायर, कायरता, कुशल, कुशलता, ऊंचा, ऊंचाई, गरम, गर्मी, भला, भलाई। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेल, कूदना, कूद, दौड़ना, दौड़, रोना, रुलाई, हारना, हार, थकना, थकावट, घबराना, घबराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, जलना, जलन, पढ़ना, पढ़ाई, पीसना, पिसाई, सिलना, सिलाई।